इस देश के मोदी मीडिया और अंधभक्तों ने जितनी गालियां हमारे नेता इस देश के हर जाति, धर्म, मजहब, हर भाषा की आवाज, संविधान और लोकतंत्र बचाने की एकमात्र आवाज जो आज इस देश के 140 करोड़ लोगों की जीत बची। आजाद हिंदुस्तान के बाद बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा बुद्ध, संत रविदास, वाल्मीकि, पेरियार, ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले, फिर हम बार बार बोले प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, इन लोगों को बोलिए चुप रहने के लिए, खाना वाले को, भैया प्लीज चुप रहिए, गेट लगा दीजिए, हम पैर पकड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोलिए। जितेंद्र, तुम तो हद ज्यादा करते हो, भैया बोलो चुप रहने के लिए। फिर शुरू करें। मैंने शुरुआत की एक ऐसे क्रांतिकारी प्रतीक, एक ऐसे कर्मवीर, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे आवाज जो 140 करोड़ की उम्मीद है, जो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए सभी तरह के अपमान को सहने को तैयार है। मैं अपने नेता, प्रिय नेता, जो इस मुल्क के 10,000 किलोमीटर चलकर समाज के उस तबके को समझने, जानने का प्रयास किया, जो मजदूर, जो गरीब, जिनके बारे में कभी बाबा साहब अम्बेडकर सपना देखते, जिनके परिवर्तन के लिए ज्योतिबा फुले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, वाल्मीकि, संत रविदास, महात्मा बुद्ध से लेकर ऐसे हर वालों, चाहे वो शहीद जगदेव बाबू हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे शहीद सूरज नारायण सिंह जी हों, चाहे राजकवि दिनकर हों, चाहे पंडित जगन्नाथ शर्मा हों, चाहे मंडल कमीशन के लिए कुर्बानी देने वाले विक्रम सिंह, सभी लोगों ने इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए जो लगातार प्रयास किए, उनकी आर्थिक सामाजिक आजादी की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सुभाष चंद्र बोस की है और आम आदमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, जिसको ग्रंथ के रूप में इस सदी के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसमें इक्वल जस्टिस और इक्वल फ्रीडम की बात की, उस आवाज को किसी ने बुलंद किया कि वो राहुल गांधी जी। आज देश के हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने ये एक्सेप्ट किया, चाहे वो मंडल कमीशन प्राप्त होने के बाद बीजेपी ने उसका सबसे ज्यादा विरोध किया, मनुस्मृति जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया और आज तक सामाजिक व्यवस्था के तहत समाज के सबसे कमजोर, गरीब,
व्यक्ति पर जिस तरीके से उनकी जीवन के अधिकार पर, उनके जीने के तरीके पर, उनकी संस्कृति पर हमला हुआ था, और तब एक विचारधारा जन्म ली थी वो। तब से लेकर के आज तक आजादी के बाद जिस 90% लोगों की भागीदारी नहीं थी, आर्थिक में साझेदारी नहीं थी, हिस्सेदारी नहीं थी, यह सवाल जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी आरक्षण में हो, यह सवाल सदियों से उठता रहा है कि हम किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, किसी भी कीमत पर राजनीतिक हिस्सेदारी हो, किसी भी कीमत पर शैक्षणिक हिस्सेदारी हो, सामाजिक हिस्सेदारी हो। जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तब से लेकर आज तक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिली, और राहुल गांधी जी के आने के बाद लगातार राहुल गांधी जी इस देश के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की साझेदारी की बात कर रहे हैं। और यह एक ही आवाज है, वह है राहुल गांधी जी। और एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो 10,000 किलोमीटर चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि उन्हें आर्थिक आजादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज राहुल, यदि मुझे शैक्षणिक आजादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, इधर यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं हो। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो मोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस मोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक फुट पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नया जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी,
हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो, जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा